अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद। देखें जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि निजी होटल का मतलब है कि इनसाइड द प्रेमिसेस कोई फंक्शन हो रहा है। मैं ये एज अ पाकिस्तानी एज अ लीगल इक्वालिटी से तल्लुक रखते हुए बात कर रहा हूँ। और इनसाइड द प्रेमिसेस, क्या आप किसी किस्म का कोई फंक्शन करते हैं, कोई पार्टिसिपेशन होती है, लोगों को बधाऊ करते हैं, तो आप क्या हर चीज की परमिशन लेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप किसी को बुलाते हैं और कहते हैं आए जी हमारे साथ, कोई हमारा एक कॉज है, हमारे साथ खड़े हो, उसमें आपको बताएं, कोई सेमिनार करें, तो क्या उस सेमिनार्स की परमिशन होती है? क्या कोई कॉन्फ्रेंसेज होती है तो उनकी परमिशन होती है? तब ये तो अजीबो गरीब सी बात है, एक रॉकेट साइंस। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, कोई अजीबो गरीब किस्म की कोई दास्तान रकम हो रही है। तारीख इसको कभी माफ नहीं करेगी, और मौरख जब भी लिखेगा तो ये पाकिस्तान के 77 साल का सबसे तारीख स्याह बाब लिखा जाएगा। अली बुखार साहब, अब क्योंकि बात यह ये है कि कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हो रही है, जिसके सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब है, और उन्होंने बताया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकराती कमेटी के अंदर वो खुद शामिल नहीं थे, वो नहीं होना चाहते थे, वो इस पार्लियामान को इलिजिटिमेट समझते हैं, वो इस पार्लियामान के अंदर बैठना हराम समझते हैं। जब वो मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कि आप इस पार्लियामान के अंदर ना बैठे, तो क्या इस्तीफे देकर बाहर आना भी कोई ऑप्शन है जो जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया गया? देखें यार, बात बड़ी सिंपल सी है ना। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, आपने शायद उसको अभी एक्नॉलेज नहीं किया या अंडरस्टैंड नहीं किया। इशू ये है कि मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ 17 सीटों से जीत के बैठा हुआ, हारा हुआ है, फॉर्म 47 की पैदावार है, तो क्या मेरे ऊपर कॉन्फ्रेंस करना बंद हो जाएगा? क्या मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स खत्म हो जाएंगे? क्या मेरी हक जो खुदादरियत के साथ साथ मेरी जो राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ एसोसिएशन है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी? मतलब ये क्या तरीकाकार है आपका? अगर अच्छा, जय साहब ने बात की और कोई तफजात है, मैं भी कह रहा हूँ, इसमें कौन सी बात है? पहले ये मुझे बताएं कि आपका जो कॉन्फ्रेंस है उसकी बेस लाइन क्या है, उसकी बेस लाइन क्या है, उसका मोटिव क्या है? तहफ़्फ़ुज़ कानून दस्तूर पाकिस्तान, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मुझे तो ये समझ नहीं है कि कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, किसके लिए डीसी से इजाजत लेनी थी। और मैं अब जो आगे की सेमिनार बात कर हुआ रहा हूँ ना वो अली बुखार साहब, शायद मैं अपना सवाल समझा नहीं पाया या आपको अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शन अब के थे कि वो बात हो गई, आपने कहा, हुकूमत को जवाब दे दिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू एसोसिएशन भी आपके पास है, बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान में बैठना इलिजिटिमेट है, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, उसको हराम समझते हैं, तो क्या मुमकिन ऑप्शन है कि इस्तीफे दे के पार्लियामान से बाहर आ जाए? देखिए यार, बात यह है कि आज भी सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी सिंगल हैसियत में तो पीटीआई ही है। और हमारे कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, उसमें चकदेई साहब भी हैं, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा साहब भी हैं, उसके अंदर राजा नासिर साहब भी हैं। तो ऑब्वियसली सबका सजेशन आता है, और सबका सजेशन जब आएगा तो हम अपनी कोर कमेटी, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, कोर कमेटी में डिस्कस होगा। कोर कमेटी का डिसीजन होता है, वो फिर इमरान खान साहब के सामने रखा जाता है कि इस ये डिसीजन आया है, ये हमारे पास ऑप्शन है। फिर उसके बाद जो हतमी फैसला है वो इमरान खान साहब करते हैं। सो ये तो अब देखना है कि अभी तो ये क्या सराइयों पे मबनी चीजें आ रही हैं या स्टेटमेंट्स पे आ रही हैं। जब ये फॉर्मली प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा, वेल विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द मीटिंग, उसको जब हम फिर आगे लेके चलेंगे, डेफिनेटली फिर उसको कोर कमेटी में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद खान साहब के पास जाएंगे, और जो खान साहब का डिसीजन होगा वो आत्मी डिसीजन होगा। इसमें देखिए, तो कोई इसमें दूसरी राय इसमें नहीं है। कोई दो राय नहीं है कि ऑपोजिशन की बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन ऑपोजिशन की ये बड़ी पार्टी जो ऑपोजिशन की दीगर छोटी पार्टीज हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती बड़े फैसले करते हुए। ये भी तो अपनी जगह पर दुरुस्त है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करनी हो, पाकिस्तान तहरीक छोटी जमातों को, ऑपोजिशन की छोटी जमातों को आपसे शिकवा है कि आप पूछते ही नहीं है, हमें ऑन बोर्ड लेते ही नहीं है। इवन मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ये कंसर्न है, जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, उनका प्रिंसिपल स्टैंड है, आप लोग मुज़ाकरात करते हैं। तो इन इन डिसीजंस के ऊपर नहीं, आप उन ऐसे स्टेक नहीं है। होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते ना अली बुखारी साहब? नहीं, ऐसे नहीं है। देखें, थोड़ा सा ना इसको वन बाय वन चलें अगर, तो बेहतर होगा। देखें, ऐसी बात नहीं है। जिस हमारी आइडियोलॉजी, हमारी प्रिंसिपल्स, हमारी पार्टी स्लोगन, हर चीज एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम लोग ज्वाइंट हुए हैं अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट, क्योंकि हम सबका ये स्टांस है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये एक सिंगल एजेंडा है जिसके ऊपर हम इकट्ठे हैं। अब इस सिंगल एजेंडे के ऊपर जो है, हर एक के अपने तहफुजात और अपनी राय है। जब ये राय आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिसालती कमेटी खान साहब ने बुलाई, इमरान खान साहब ने, एक मिसालती कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से ही बनी, लेकिन महमूद खान ने चकजेई साहब से डिस्कस किया कि उन्होंने कहा मैं तो उसको लेजिटिमेट समझता नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया कि आप बात करें।
हमने उसके अंदर बैठे, हमारे साथ राजा नासिर साहब जो वहदतुल मुस्लिमीन थी वो भी आई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी आई। सो अब आगे मौलाना साहब भी क्योंकि ऑपोजिशन में है और मौलाना साहब को भी हमने साथ लेके चलना है, तो सबकी अपनी अपनी डोमेन है, सबकी अपनी अपनी राय है। वो राय जब भी आएगी उस सबको कंसिडर करेंगे और उसके बाद एक मुकम्मल लाया अमल बनाया जाएगा। इस तरह नहीं कि मेरा अपना और दूसरा अपना और तीसरा अपना। बट जहां तक आपने बात की, जैसे चीफ जस्टिस को मिले, चीफ जस्टिस साहब ने एक अपना उनको बुलाया, पार्टी के हमारे सीनियर लोग डेलीगेशन उससे मिला और उसमें जाके क्या बात की गई है देखने वाली बात है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अकरम राजा ने की और शिबली फराज ने की, उन्होंने जो वहां पर मौजूद थी, जो एलामिया जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वही हूबहू थी। नहीं, लेकिन तो अगर आप मीनिंग बाय ऑपोजिशन की कि दीगर हम पार्टीज को पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस में ले कॉन्स्टिट्यूशनल लेते कोर्ट और है। उनको भी ले जाते तो कम से कम उनकी ग्रीवेंसेस कंसर्न्स ना होते ना, जो वो रेज कर रहे हैं। ये मेरे कंसर्न्स नहीं है, ये ऑपोजिशन पार्टीज के कंसर्न्स है सर। नहीं है, देखिए उनको लेके जाना मसला नहीं है। मसला ये है कि ये जो हमें बुलाया गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बुलाया गया, हम अपने साथ किसी ऑपोजिशन और को को बुलाया लेके गया जा ना नहीं सर, सकते। तहरीक इंसाफ को नहीं, ऑपोजिशन को बुलाया गया कि ऑपोजिशन का वफ्द मिलेगा। लेटर लिखा नहीं, आपने उन्हीं को लेके जाना ना जिनका लेटर लिखा हुआ। सर आप बड़ी पार्टी अगर आपने ऑपोजिशन जाना की, है आपको और बड़े अगर का आपने नहीं किरदार जाना अदा तो आपने करना कहना चाहिए है कि ना। हमने नहीं जाना। सर देखिए, आप अगर ऑपोजिशन की देखिए बड़ी ना, ऐसे पार्टी नहीं है होगा ना जिसमें कि कोई दो अगर राय नहीं, आपको ऑपोजिशन का बड़ा बनना भी पड़ेगा ना। देखिए ये क्राइटेरिया अगर मैं करूंगा तो फिर तो पीपल्स पार्टी और नून बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून हर जगह कोल्यूशन में, और वो कहते हैं जी हम हुकूमत में है ही नहीं, हुकूमत तो नून की है। जो आप बात कर रहे हैं उसको तो बड़ा सिंपल सा लेकिन जवाब ट्वेरी है बेंचेस कि पे सदर बैठे हुए आसिफ हैं अली सर। जरदारी साहब इनकी वोटों से बने, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों की वोटों से बने, सर लेकिन जब बटन उठाने की बात आती है तो नहीं, ये कहते हैं जी बट हम इनके हैविंग सेड साथ नहीं है। दैट, हैविंग तो सेड दैट सर, दिस इज समथिंग। सर हैविंग सेड दैट पीपल्स पार्टी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुकूमत के साथ खड़ी हुई, जहां पे कोई म्यूचुअल कंसेंसस के साथ डिसीजन करने होते हैं वो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। देखें वो तो हमारे साथ भी खड़े हुए थे मौलाना साहब। सबसे पहले 26 अमेंडमेंट को रोका ही मौलाना साहब ने। सबसे पहले जो माजरत के साथ, सबसे पहले जो 84 निकात का सामने आई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की बात आई थी, वो भी किसने की थी? वो भी मौलाना साहब ने की थी। जो अब बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से 56 निकाती चेंजेस आनी थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, वो भी मौलाना साहब ने की थी। आर्टिकल 8, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 19 एसोसिएशन, सारी की सारी चीजें मौलाना साहब से बाहर आई तो थी। वो क्या है जो मकसद कहने मौलाना का ये है फजलुर कि रहमान हमें तो के पता साथ भी नहीं था। ग्रैंड अलायंस तो नहीं बात बनने ये दे रहा है, सर? कुछ भी ऐसी बात नहीं है। हमारे अपने तरीकाकार से चीजें होती हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं हो जाता विद इन 24 और जब विद इन फोर्टनाइट नहीं होता, इट टेक्स टाइम। हम उसको लेकर चल रहे हैं और मौलाना साहब के साथ हमारे बहुत अच्छे रवाबत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक डायरेक्ट पॉलिटिशियन है। हम सबके तजर्बात से मफादा हासिल करके पाकिस्तान को और कौम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ना कि हम जाती एजेंडे के ऊपर हैं। जाती एजेंडा क्या हमारा, तो हम तो सीधे बैठे हुए। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के बैठा हूँ, इस्लामाबाद से आज तक पिटीशन नहीं लगने दी जा रही। और 26 अमेंडमेंट के सबसे ज्यादा नुकसान ही किस लोगों को हुआ? हम अच्छा, लोग को हुआ। बट इशू आप ये ये है कि कह रहे हम हैं कि पाकिस्तान मौलाना की बात फजलुर कर रहे रहमान हैं, के साथ कोई हम ऐसा मामला नहीं। पाकिस्तान मैं के साथ चेयरमैन सबको साथ लेके पीटीआई जाएंगे। बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको सुनवाना चाहता हूँ। अली बुखारी साहब जरा सुनिए। चलाइए जी प्रोड्यूसर बैरिस्टर गौहर साहब को सवाल चले। कामरान मुर्तजा साहब ने एक बात आपको वाजे करूं, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। जी जी अली बुखारी साहब, इसमें कौन सी गलत बात है? वो कह मौलाना के इसमें कौन सी गलत बात है? सही बात है। वो कह रहे मौलाना के साथ हम तो सेम पेज पे नहीं थे ना। मौलाना ने जो किया सिंगल हैंडेडली किया। 26 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं भाईजान, जी, 26 अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। 26 अमेंडमेंट में तो हमने बिल्कुल ही हमारी बात स्टांस है। आप देख लें, जुडिशल कमीशन के इजलास हुए हैं, हर इजलास के शुरू होने से पहले हमारे दोनों मेंबर्स ने ये बात कही कि जी अब तो अमेंडमेंट को नहीं मानते, ये तो अंडर चैलेंज है। तो ये तो डिफरेंसेस तो है ना सर फिर जमीयत उलमा इस्लाम के साथ? सॉरी, ये डिफरेंसेस तो जेयूआई के साथ है ना, जब वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल के भी साथ। नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप एक चीज मिक्स अप कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजीज है, अपना स्लोगन है, अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन हम इस चीज पे बिल्कुल एक जगह पे इकट्ठे हैं कि ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये नाजायज हुकूमत है। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। आप मौलाना साहब से पूछें, आप चकजई साहब से पूछें, आप मौलाना राजा नासिर साहब से पूछें, आप हमसे पूछें, आप साहबजादा अहमद रजा साहब से पूछें, और जो छोटी पार्टीज हैं उनसे पूछें। आप जो पीर पगाड़ा साहब की पार्टी है, पीडीएम है, पीडीए, उससे पूछें। हर पार्टी यही कहेगी कि हम इसके ऊपर मुतफिक हैं। सो जब ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बन रहा है, इस चीज के ऊपर सबकी इत्तेफाक राय है। प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस में जरूर फर्क हो सकता है कि आप कहें जी कि 26 अमेंडमेंट में बहुत सी चीजें थी जिसके अंदर हमें इख्तिलाफ था, हम तो 26 अमेंडमेंट को मानते ही नहीं है। मैं तो आपके सामने प्रोग्राम में कह रहा हूं कि जब 26 अमेंडमेंट जो है उसको नहीं समझते कि वो इट्स ओरिजिनल लेटर एंड अली स्पिरिट बुखारी ऑफ द साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। 2 रोजा मैं ये कहने में नेशनल बिल्कुल हक कॉन्फ्रेंस बजाना का हूं कि जो पीपल्स पार्टी जो ये एलामिया कहती है कि सामने आया है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसके उस कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को दफन किया अगर, तो उनके अपने नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी। अली बुखारी साहब, ये जो एलामिया जारी हुआ है इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का, उसमें मुल्क में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत के क़याम का मुतालबा हुआ है, यानी फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा आप कर रहे हैं। इस तरफ किस तरह से बढ़ेंगे? हुकूमत पे दबाव कैसे बढ़ाएंगे? सड़क पे आने का फैसला कर लिया है, असम्बलियों से निकलने का ऑप्शन मौजूद है, केपी की असम्बली डिसॉल्व, क्या करेंगे?
ये सारे ऑप्शन अभी अंडर कंसिडरेशन है जी। सब के सब जो है इनको, मैंने यही कहा ना कि आज तो एलामिया जारी हुआ, इसके बाद सबकी अपनी अपनी राय आएगी, उस राय में जो सब मुतफिक होंगे जिसमें उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। और डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे लीडरशिप में इमरान खान साहब पिछले 550 दिन से ज्यादा जो है वो जेल के अंदर है, उनसे भी डिस्कस किया जाएगा कि ये सारी पार्टीज कह रही हैं और इसके अंदर आपकी राय क्या है, फिर उनकी राय के मुताबिक हम लोग अपना डिसीजन फाइनल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब।